बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी तो नाजरीन, अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट एफ डैश ऑफ x3 द फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस। तीन चीज़ें तो ये आपके पास हो गई कि फॉरवर्ड, ये चीज़ें फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस, तीन चीज़ें ये फाइंड करनी है। उसके बाद 3 पॉइंट फॉरवर्ड, चौथी चीज़ ये 3 पॉइंट बैकवर्ड, पाँचवीं चीज़ ये एंड रिचर्डसन फार्मूला। ठीक है, रिचर्डसन मेथड। टोटल 6 चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है एफ डैश ऑफ x3 को लेके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो गिवन डाटा पॉइंट्स हमारे पास वो ये हैं, x0 y0 की वैल्यू क्या है 1 2, x1 y1 की वैल्यू क्या है 2 5, x2 y2 की 3 10। इसी तरह ये चल रहा है x6 y6 की कहाँ तक 7 50। उसके साथ क्वेश्चन में आपको गिवन है जी विद एक्चुअल सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये किस जगह पे काम आएगा ये आगे जाके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम पहली चीज़ फाइंड करते हैं फॉरवर्ड डिवाइडेड का फार्मूला, फॉरवर्ड डिवाइडेड का फार्मूला, और आप फॉरवर्ड डिफरेंस कह सकते हैं जो भी, इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ x3। चूँकि हम एफ डैश ऑफ x3 इसका फाइंड कर रहे हैं तो हम इधर जाएंगे एफ डैश ऑफ x3 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये x3 है, इसकी वैल्यू क्या है 4। तो एफ डैश ऑफ x3 की जगह पे क्या लगा देंगे 4। अभी ये अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू आपके पास कैसे आई कि एफ डैश ऑफ x3 फाइंड कर रहे हैं तो इससे आपने एक फॉरवर्ड जो है ना, फॉरवर्ड का फाइंड कर रहे हैं तो एक फॉरवर्ड जो आएंगे मीन एफ ऑफ x4 माइनस, फिर बैक पे आएंगे एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x3। ये नीचे लिख दिया मैंने, सही हो गया। अभी एफ ऑफ x4 की वैल्यू क्या है आपके पास, x4 में जाएंगे तो जो एफ ऑफ x4 है वो y4 होगा, उसकी वैल्यू क्या है सेकंड वाली 26 लगा दी, माइनस एफ ऑफ x3 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये y3 की वैल्यू क्या है 17 लगा दी। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में x4 एंड माइनस x3 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4, x4 की 5 और x3 की 4, 5 माइनस 4 लगा दिया। 26 माइनस 17 9, 5 माइनस 4 1, तो इज इक्वल टू आ गया 9। ये फॉरवर्ड का आपके पास फाइंड हो गया। इसी तरह बैकवर्ड का करेंगे। जब बैकवर्ड का करना है तो आपने जो एग्जैक्ट आपके पास पड़ा है ना एफ डैश ऑफ x3, अब एफ ऑफ x3 से प्रीवियस जाएंगे, एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2, इनकी वैल्यू आप लगाएंगे तो 7 आ गया। सेंट्रल पे जाएंगे तो एफ डैश ऑफ x3, जब सेंट्रल पे आपने जाना है तो जो सबसे आपके पास हाईएस्ट है ऊपर में से देखें, फर्स्ट की हमने फाइंड किया एफ ऑफ x4 और जो सबसे लोएस्ट क्या थी एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x2, तो x4 माइनस x2 इसकी जब वैल्यू लगाएंगे तो 8 आ गया। ठीक हो गया। अभी जाना है हमने एक्चुअल सेट पे। अभी ये काम चीज़ है कि जो मैंने इधर लिखी थी विद एक्चुअल सोल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस चीज़ को आप नीचे लिखें एक्चुअल सेट में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये सॉल्व भी डेरिवेटिव के साथ होगा, जब यहाँ इधर लिख लें एफ डैश ऑफ x, यहाँ y डैश लिखते हैं इज इक्वल टू 2 पहले है और x की पावर में से एक माइनस किया तो सिंपल x आ गया 2x। और अभी इस x के अंदर हम वो वाली वैल्यू रखेंगे, ये ऊपर क्वेश्चन में गिवन था कि हम एफ डैश ऑफ x3 को लेके चल रहे हैं। x3 की वैल्यू क्या थी 4, तो इस x के अंदर हम 4 रखेंगे। f डैश मीन के डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 2, ये वाला 2, और x के अंदर मैंने 4 रखा तो 4 2 8। अभी ये जो मेरे पास मतलब कि एक्चुअल सोल्यूशन है वो क्या है मेरे पास 8। तो इसमें से देखें इन दोनों में से कौन 8 के करीब है, मीन सेंट्रल वाला। तो बाकी दोनों को हमें इसका मज़ीद ये जो आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाले मेथड, ये 3 मेथड हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी आगे तकरीबन 3 और रहते हैं, 3 पॉइंट फॉरवर्ड एंड 3 पॉइंट बैकवर्ड। वो हमने इनको सॉल्व फॉरवर्ड और बैकवर्ड को इस वजह से कर रहे हैं ताकि 8 के करीब लाया जा सके इसको। ठीक हो गया। तो अभी चलते हैं हम 3 पॉइंट फॉरवर्ड की तरफ। फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला ये है जी एफ डैश ऑफ x3। अभी ये वाला चीज़ आपने इनका सिंटैक्स याद रखना है, इधर जो मर्जी x3 आ जाए, x2 आ जाए, x7 आ जाए, बस ये सिंटैक्स आपने याद रखना है कि पहले माइनस प्लस माइनस, और जो बैकवर्ड का क्या है प्लस माइनस प्लस। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इधर एफ डैश ऑफ x3 का हम फाइंड कर रहे हैं तो आगे क्या आ जाएगा, ये माइनस तो सिंटैक्स में है ना, ये तो आएगा। तो एफ ऑफ इससे 2 स्टेप आपने आगे जाना है x5, फिर इससे बैकवर्ड एक स्टेप पीछे आई जाए, प्लस माइनस, ये सिंटैक्स आपके जहन में पक्का होना चाहिए। एफ ऑफ x5 प्लस
और ये चीज़ 4 f(x4) माइनस 3 f(x3) डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला x5 और लास्ट वाला माइनस x3। ठीक हो गया। जब इनकी वैल्यू रखेंगे f(x5) की वैल्यू क्या थी, मीन जो आपके पास y5 की वैल्यू थी, आपको दिखा देता हूँ इधर। y5 की वैल्यू क्या थी 37, तो इधर f(x5) की वैल्यू क्या आ जाएगी 37, ये -7 आ गया। और सिंटैक्स में ये +4 भी आ रहा है और -3 भी आ रहा है। +4 एज इट इज़ लिखा। f(x4) की वैल्यू आप फिर उधर से देखेंगे y4 की 26 -3 और f(x3) मीन y3 की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाई 6 -4। 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो 3 पॉइंट अगर फॉरवर्ड पे हम गए तो 8 आ गया आंसर। इसी तरह आपने 3 पॉइंट बैकवर्ड पे जाना है। तो जब बैकवर्ड पे जाएंगे तो एक चीज़ तो पहली स्टार्टिंग ही आप इसी से लेंगे। जिस तरह के आपने ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो वो फार्मूला भी उसी तरह बन रहा है। ये देखना, जब बैकवर्ड पे इधर गए थे तो x3 ये वाला, तो x3 से हम प्रीवियस गए थे x3 माइनस x2। इसी तरह ही आपने इधर करना है। सिंटैक्स आपके जहन में पक्का है। अभी आप चलें इधर 3 f(x3) माइनस 4 f(x2) प्लस f(x1), 3 2 1 देखें सीक्वेंस। और नीचे डिनोमिनेटर में फर्स्ट एंड लास्ट x3 माइनस x1, तो वैल्यू आपने पुट कर देनी है। f(x3) मीन y3, f(x2) y2, f(x1) y1, इनकी जो वैल्यू है वो इस जगह पे लगाई। डिवाइडेड बाय x3 माइनस 1, उसमें जो टेबल है उसमें से वैल्यू देखें और नीचे 2 लगा दिया माइनस करके, इज इक्वल टू, जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया 8। दोनों ही उस एक्चुअल सोल्यूशन के करीब, मतलब मीन सेम वैल्यू आ गई, या करीब तर आएंगे या एग्जैक्ट वही वैल्यू आ जाएगी। तो अभी आखिरी जो पार्ट है हमारे पास रिचर्डसन मेथड। ठीक हो गया। इससे भी हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे और एच भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक हो गया, एच हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, एच इज इक्वल टू 3। तो फर्स्टली चलते हैं, d(h) इज इक्वल टू f(x3) इज इक्वल टू, ये आपको फार्मूला याद रखना है 1/2h। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल x3 का, तो f(x3) प्लस h माइनस f(x3) माइनस h। अगर इधर 2 होता तो f(x2) प्लस h माइनस f(x2) माइनस h। ठीक हो गया। तो ये आपके जहन में पक्का होना चाहिए। 1/2h की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो उसके अंदर उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाई तो इधर x3 की वैल्यू आपने देखनी है। x3 की वैल्यू टेबल में जाएँ तो 4 प्लस h की क्या 3 माइनस f(x3) की क्या 4 माइनस h की 3। नीचे आ जाएँ 3 2 6 1/6 और f(7) माइनस f(1) 1/6। f(7) चूँकि टेबल में नहीं है तो लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 6। तो जो y6 की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी y7 की वैल्यू। तो ये आपके पास आ गई 50 माइनस f(1) की क्या 2 1/6। 50 माइनस 2 क्या आ गया 48। 48 डिवाइडेड बाई 6, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास फिर आ गई 8। ठीक हो गया। ये जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ कि इसको इस तरह से लेके ये आपने टेबल से देख के ये वैल्यू निकालनी है। सही हो गया। तो ये रिचर्डसन भी आपके पास आ गया, 3 पॉइंट बैकवर्ड फॉरवर्ड। उसके बाद आपके पास ये एक्चुअल सेट भी हमने फाइंड कर लिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल। तो ये सारी 6 की 6 चीज़ें हमने फाइंड कर ली। तो ये था हमारा क्वेश्चन, सारा सोल्यूशन आपके सामने है। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।